अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टूटी से छोटी छोटी से एंड बतलीस मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, आम खट्टे हैं। अंगूर खट्टे थे, अब आम खट्टे हैं। सुना है कि खानपुर से भेजी गई पेटी जो है आमों की, वो वापस आ गई है। आमों की टोकरी। बर्ड इज फ्लाइंग एंड फ्लाइंग टू फ्लाइंग बीट हैं। तो जनाब कम्युनिटी एक जगह पे देखी है सैफ भाई की, और वहाँ से मुझे जो अंदाज़ा हुआ है, पहले उन्होंने कम्युनिटी लिखाई कि बर्ड्स जो है पहुँच चुके हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स जो है दोबारा से फ्लाइंग कर चुके हैं, और फिर लोगों ने कहा कि ओहो अम्मा जी भी क्या साथ हैं या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने बर्ड्स को हटा के बर्ड लिख दिया, बर्ड। तो जनाब सो फनी यार। तो ये इस तरह से लिखा हुआ था। खैर, वहाँ से अंदाज़ा होता है कि बाबा जी आई थिंक जो है रवाना हो चुके हैं। लगता कोई गल बात नहीं हुई। ओह अच्छा, इसलिए बेटी एक्शन में आई हुई थी। वीडियो पूरी देखिएगा। वकार ने दी है धमकी रुबीना को, उस पर भी बात करते हैं। दो चार और पॉइंट हैं, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रुबीना ने जो बात की है उस पर भी बात करेंगे कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि उसको वार्निंग मिलना शुरू हो गई, धमकियाँ मिलना शुरू हो गई बीना आपा को। अच्छा, यहाँ पे मैं बात ये करूँगी कि बाबा जी जैसे ही रवाना हुए हैं तो एक्शन में कौन आया है? आशा आई है। आशा आपा उर्फ ढापा जो है वो जनाब वाईटी पे आ गई और दे दनादन सितारा और उसकी वालदा के लिए आग बगोला हुई। मुंह से आग निकाली, इतना बुरा भला कहा, लोगों को बार बार कहा कि ये अच्छे नहीं व्लॉग बनाते, ये बुरे व्लॉग बनाते हैं। हालांकि डीडी और इनकी जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें ये इन्वॉल्व कर रही है कि ये सितारा मेरे पे रिएक्शन दिलवा रही है, भाई लिफाफे देती है। 4 साल से तुम लोग कुतियों कुती हो रहे हो तीनों, डीडी, नजमा और आयशा। ठीक है जी। उसमें लिफाफे कहाँ से आ गए भाई? क्या तलाक उसने करवाई थी? उसने कहा था बासी के पास जा, बच्चा अपना छोड़ जा। ठीक है जी। और या फिर सितारा ने तुम्हारी तलाक करवाई थी? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। अब ये जो आग बगूला हो रही हैं और अभी कह रही हैं लिफाफे दिए हुए हैं दीदी को, क्या उस टाइम भी सितारा ने कहा था? गलतियां तुम लोगों की अपनी, नंगेजपन तुम लोगों के अपने, और इल्ज़ाम लगाते हो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो। जो आप कर रही हैं ना इस टाइम बहुत गलत कर रही हैं, और हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमने आपको सपोर्ट किया था बड़ी डिसेंट लेडी समझ के, लेकिन यार आप तो हद कर रही हैं। और फिर डीडी उस पर भी हद कर रहा है जवाब देने में। तो इंतहा तुम लोगों ने कुतियों कुती होना है, आपस में हो, लेकिन बीच में सितारा को क्यों रगड़े लगा रही हो? हैं? तुम्हारे कहने से उसके व्यूज कम हो जाएंगे, तुम्हारे कहने से उसका रिस्क बंद हो जाएगा। आप जो उसको धमकियां लगा रही हैं, उसको डिफेम कर रही हैं, आग बगूला हो रही हैं, बदतमीजी पे उतरी हुई हैं, कम्युनिटियां लगा के टोंटबाजी करती हैं। कोई जवाब दे तो फिर आग बगूला, फिर कुसरे बोलना शुरू हो जाती है, हिजड़े बोलना शुरू हो जाती हैं, आम चूसने की बातें करती हैं। अगला फिर आ गया ना दीदी, अब वो चूसने की बातें कर रहे हैं। फिर आप अपने आप को खुद आगे धकेले जा रही हैं और कहती हैं देखे जी मैं तो नहीं डरती किसी से, देखो जी मेरे हस्बैंड तो बहुत प्यार करते हैं मेरे से, बस बहुत प्यार। ऐसा हस्बैंड अल्लाह माफ करे जो कहते हैं एक्स हस्बैंड को जवाब दो, दूसरे मर्दों की धज्जियां उड़ाओ, अपनी कजनों से हसद करो। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। बाबा जी इधर से पहुंचते हैं, निकलते हैं घर से, इधर से ये वीडियो आना शुरू हो जाती हैं, फिर हिंट दिए जाते हैं, आम हमने भेज दिए हैं। ठीक है जी, पहुँचे या नहीं पहुँचे समझ आ रही है ना? हिंट दिए जा रहे हैं कि अब्बा हमारे पहुँच चुके हैं आम लेके, हम नहीं भेजे हैं, बताना ये जा रही है। धज्जियाँ उतार के उनके नंगे पंगे तंगे जिस्म करके फिर उनको कह रही है तुम्हारे पास आम भी भेजे हैं। अच्छा, अब्बा अगर घर बीवी के नाम करें तो मैं जब नंगा तड़ंगा करूंगी यहाँ पे बैठ के, तो वो मेरे बाप की एक नहीं सुनेंगे। अब यहाँ से पॉइंट पकड़ें कि मेरे अब्बा जो है हमारा कहना तो नहीं माना, चले गए, हमने रोका नहीं देना तूने घर,
अपने पास रह, डिमांडें रख, ब्लैकमेल कर। अब्बा ने नहीं सुनी, अनसुनी करती। उसे भी पता है यार ये इन्होंने 2-4 दिन मुझे देखना है, बीवी ने जो है मूत्र पेशाब उसने ही साफ करने हैं, बाद में उसी ने देखभाल करनी है मेरी, उसी को लेके आता हूँ। अच्छा, ये वहाँ बाबा जी को भेजती है और पीछे शुरू हो जाती है वीडियो बनाना उसी के खिलाफ जिनके घर बाप गया है। समझ आ रही है? ताकि अगर बात बनती भी हो इन लोगों की तो बिगड़े ज़रूर मेरी वजह से। तो ये कितना बड़ा फितना है भाई, ये बंदी दे दनादन व्यूज़ के लिए पागल हुए पड़े हैं, ये लोग पागल हुए पड़े हैं। और ये बीच में खुद छलांगे मारी हैं, खुद छलांगे मारी हैं, खुद जो है कूदी है वाईटी पे खुद ही कि आ बैल मुझे मार, और 2-4 सींगों के साथ मार। ठीक है, तो भाई ये बाप का घर खुद खराब करने वाले बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बाप को खुद जलील करना है, ये वो लोग हैं। तो अब्बा हजूर की अगर बात बनती भी होगी तो इस औरत ने इतना प्रवोक किया, 2 दिनों में आप नोट करें, लिख के रख लेंगे बात मेरी, ठीक है ना, तो बात नहीं बनेगी और नहीं बनी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करते हैं वकार साहब दामाद जी, अम्मा हजूर के, नजमा हजूर के दामाद जी लिखते हैं आग लगाने में माचिस का आज भी दूसरा नंबर है, पहले नंबर पे कौन आता है कल की वीडियो में बताऊंगा। पहले नंबर पे जनाब जो आता है सबको पता है आग किसने लगाई, बड़वत खाते हैं ये बहन बेटियों की। नजमा ने आग लगाई हैं। आपके नंबर के हिसाब से आप जिसको हीरो रखें जिसको जीरो रखें वकार साहब, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, जिसको भी रख दें। और दूसरे नंबर पे भी तुम्हारी सास खाला सास हैं और खुद तुम हो इसके जिम्मेदार। आग लगाई है इस बार तुम लोगों ने, ठीक है ना, आग इस बार आप लोगों ने खुद लगाई है, खुद ही पंगे डाले हैं, लड़ाइयाँ तुम लोगों की, गंद खाने तुम लोगों के हैं, सवाल जवाब पब्लिक ऑडियंस की तुम लोगों से। चैनल के जब व्यूज खाते हो तुम लोग सितारा से पूछ के खाते हो, झूठ बोल के व्यूज लेना, सच बोल के व्यूज लेना तुम लोग ले रहे होते हो ना। उस टाइम तो सितारा को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जब तुम लोग फंसते हो, पब्लिक को जवाब नहीं दे पाते, फिर ले आते हैं अम्मा सितारा फलाना टिंगना, इनको ले आते हैं सामने। यहाँ पे कहता है पहले नंबर पे कौन आता है कल वीडियो में बताऊंगा। और धमकी मुझे मत देना, कराची में मिली ना, कराची ना मिली तुम तो खानपुर आ जाऊंगा। अच्छा जी, क्यों? वीडियो लीक किया उसने इसलिए, क्लिप बना के डाल दिया इसलिए? अरे भाई उसकी बेटी को गालियां दे रही थी तुम्हारी सांसू माँ, कह रही थी कि भड़वत खाते हो तुम लोग। देखो जो भी गंद हुआ है पिछले दिनों, छोटी ईद के बाद जो भी मसले मसाइल हुए सब ने डिस्कस किए हैं, तू तड़ाक सब की हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अभी ताने देने कौन आया है, नजमा आई है। अब उसका नाम ही नहीं है, आप धमकी दे रहे हो बीना आपा को, वाई क्यों, किस लिए धमकी दे रहे हो? उसने गालियां दी हैं आपको, बुरा भला का है। अच्छा, फिर कहते हैं कि मुझे पता है तुमने आग लगाई है, जो तुम्हारा काम है, मैं खामोश हूँ, इसका गलत फायदा मत उठाओ उनके, क्योंकि जो बादल गरजते नहीं हैं वो बरसते ज़रूर हैं। डॉक्टर साहब इसको लगाम दो, वरना इसका हाल तुम्हारे बेटों ने कम किया था, मैं ज़्यादा बुरा करूँगा इसके साथ। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म से डूब मरो। यही तुमने शट अप कॉल उस बाबे को क्यों नहीं दी थी जब वो बशीरा नज़ीरा हैं ट्रक ते बस ते शनील वाले सूट के नरिया सी हैं। ये गुस्सा तुम्हारा उस टाइम नहीं था, क्यों? क्योंकि उस टाइम चैनल उभर रहा था, ऐसे पीक पे जा रहा था चैनल, और उसके बाद चैनल को चलाने वाली, बूस्ट करवाने वाली भी लड़की साथ आ रही थी। जाहिर सी बात है उस टाइम आप लालच में डूबे हुए थे। अब आपका चैनल डूब रहा है तो आपकी गैरत आ गई। जब माँ के लिए गैरत जागनी चाहिए थी, उस टाइम गैरत मरी पड़ी थी, बेहोश थी। वाई क्यों?
और ये धमकी क्या दी है आपने? हमें पता है बीना को क्यों ताने दिए जाते हैं, उसके हस्बैंड के बच्चों के ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने उसका मुंह खराब किया था। समझ रहे हो आप लोग ये क्या कह रहा है? कितना खतरनाक बंदा है ये, कितनी खतरनाक धमकियां दे रहा है। वाई, क्यों भाई, किस लिए ये धमकियां देनी है? ना तुम्हें फंसाने वाली तुम्हारी सास है। वकार, गलती पे गलती किए जा रहे हैं ये लोग, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, डिठाई पे उतरे हुए हैं ये लोग। ये धमकी देने वाली है, ये देने वाली है। कहता है समझदार के लिए इशारा काफी है, तो समझ तो तुम्हें खुद को नहीं है। अच्छा, रेणुका कहती हैं अबे ओ, रुबीना को धमकी दे रहा है और उसकी बेटी के साथ ऐशियां करते हो, घूमते हो रातों को सड़कों के ऊपर। रुबीना ने तो एक्सपोज किया है। अरे नैना ने भी किया है, नैना ने पहले किया है, बाद में बीना ने किया है। कहती है एक्सपोज किया है तुझे, और तेरी फट्टू को बहुत सही किया उसने। खुद की माँ के यार गिनवाए गुलाम ने तुम तो नहीं आए। अब अपनी माँ की उम्र की औरत को धमकी लगा रहा है कि हमारी सच्चाई क्यों बता दी। बहुत सही किया रुबीना ने, औकात तो पता लग रही होगी तुझे अब बकरी। ये रेणुका जी ने कहा है और बिल्कुल 100% इसने सही कमेंट किया है। तुम्हारी माँ को जब धमकियां दी जा रही थी तो तुम लोग मजे लूट रहे थे, जवान जहान पुत्र हैं, और माँ की उम्र की औरत को आके आप धमकी दे रहे हो क्योंकि उसने एक्सपोज किया है। वो इसलिए एक्सपोज किया क्योंकि उनको नंगी गालियां तुम्हारी सास दे रही थी, ठीक है ना। और तुम्हारी सास की वजह से आप लोग फंसे हो। क्यों पंगे लेती है, क्यों लेती है? आशा और डीडी का मामला चल रहा था, डीडी को तो चैनल चलाना है भाई किसी भी तरीके से, वो चला रहा है। कब अभी आज आयशा को पकड़ा है, नजमा को पकड़ा, कल को हमें पकड़ लेगा, कल को किसी और को पकड़ा होगा, कल को किसी और को पकड़ा होगा। क्यों कूदे ये लोग बीच में? क्यों उसको पोक किया? जीरो से हीरो इन्होंने बनाया है, फिर तुम लोग रोते हो और फिर धमकियां भी देते हो। उसने कहा मेरे नाना, मेरे चाचा, देखें जी मैं तो उसके भी साथ हूँ, नानी के भी साथ हूँ। पहले दीदी का ये रिएक्शन आया, मैं उस पर बोली भी सही, मैं कहा वाह बड़े तरीके से, मैंने कहा तुम चल रहे हो हैं, साने बन रहे हो तुम। फिर उसके बाद उसने कहा चाचा दे देंगे तो उनकी मर्जी है। तो ये आ गई नजमा, वे तुम कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला। उधर से आशा भी आ गई। वो जो दल्ला है ना, दल्ला इस तरह करके उसने आज से कुछ दिन पहले बोला, जब बाबा जी और अम्मा जी की थोड़ी सी चल पड़ी थी बात, ईद वाले दिन की बात है, हम देख रहे हैं, हमें सारा पता है। फिर उसके बाद डीडी और ये शुरू हो गए, फिर आपा नजमा वो तो फिर वो देतनादन, फिर डीडी भी देतनादन। फिर जब ये बोलेगी उनकी बहन बेटियों को, आपस में ये लोग जवाब देते देते इतने आगे निकल गए, अपना कख भी ना छोड़ा। और तुम आगे हो वकार, तुम आगे हो, इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी धमकियां दे रहे हो तुम। अगले चूड़ियां पहन के बैठे हैं फिर हैं। ये बेवकूफ़ी है ना, ये यहाँ पे ना किया करें आप, जो आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको जो है अब असल में दुख यही खाया जा रहा है, हाय हमें एक्सपोज कर दिया। आयशा ब्लॉग कहती हैं, सितारा की व्यूवर्स हैं ये, कहती आग तुम्हारी सास ने लगाई है, अब सबके सामने आ गया है, तुम नजमा के कुत्ते हो, अपनी माँ की तरबियत भूल कर सास के पप्पी बन गए। एहसान फरामोश चीप आदमी, इतनी तुम्हारी बीवी अच्छी है कि नानी के कहने पर नैना के पास गई, यानी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसकी नज़र में। मैं एक्सपोज हो गए हो तो औकात पर उतर आए हो, तुम एक्सपोज हो गए हो तो औकात पर उतर आए हो। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने भी, पॉइंट लॉजिकली बात की है। आप लोग एक्सपोज हुए, दो टोक बात करनी थी, हाँ भाई है, सीख रहे हैं। बात को घुमा फिरा के दूसरों के गलों में क्यों डालते हो आप लोग? जब खुद फंसते हो, पब्लिक सवाल करती है, तो फिर सितारा के कंधे पे बंदूक सारे क्यों रख देते हो यार?
ओ आशा, देखो इसको छोड़ दो, इसको कोई व्यूज ना दे, इसको कोई, और मेरा पर्दा देखो। मुझे कोई बहन कह रही है आप भी पर्दा दिखाएं, एल है बहन, एल है। मुझे कहते तेरे घर पर्दे नहीं है, ये देखो ये पर्दा लगा है, देख लिया। मुझे कल कमेंट आ रहे थे, नौशीन तुम्हारे घर पर्दे नहीं है, तू भी पर्दा दिखा दे बहन। दिखा दिया पर्दा मैंने आज। तो ये हाल है, ये सूरत हाल है। इसने जो है बहुत बुरे तरीके से बीना आपा को जवाब दिया है। देखो अगर तुम बीना पे बोलोगे ना, ठीक है ना, बीना है इस टाइम राइट, तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैं तो दूंगी, जाहिर सी बात है। आप जो कर रहे हो ना ये चीज़ें, ये रॉन्ग कर रहे हो बकार, रॉन्ग कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम रॉन्ग हो, इस टाइम गलत हो, तुम फंसे हो अपनी सास की वजह से, और आके तुम बीना को धमकियां दे रहे हो। कभी दादी को ले आते हो, कभी सितारा को ले आते हो, कभी सितारा की मैं आपको एक्सपोज नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपनी माँ को कहा था मेरी माँ को पता ना चले। मतलब हद है भाई, कौन हो तुम लोग यार। बात बात पे तुम लोग घुमा फिरा के उसके गले में जूतों का हार डाल देते हो। रिश्तेदारी उसके दुश्मन बन गया। इस गंदे से चैनल की वजह से रिश्ते खराब कर दिए आप लोगों ने। उस बंदी ने तुम लोगों को सीढ़ियां पकड़ पकड़ के चढ़ाई और तुम लोग उसे टांगे मार के नीचे गिरा रहे हो, उसके व्यूज खराब कर रहे हो, उसकी ऑडियंस खराब कर रहे हो। आइए, एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आएगी और ढेर सारे उसमें पॉइंट हैं। बाकी इतना बता दूं कि आशा जो है वो डिमांड कर रही है सितारा से कि कौसर का चैनल आना चाहिए। तो नहीं, कौसर के नहीं, आपकी सौतन का आना चाहिए। कौसर तो सबके सामने है, कौसर साजिद का चैनल कौसर का चैनल है। वो आके धड़ल्ले से जो आती है बोल देती है। आवाज़ दबाई हुई है तुमने अपनी सौतन की। तुम्हारी जस्टिस फॉर शाजिया, शाजिया का चैनल आना चाहिए। शाजिया जिंदाबाद, जस्टिस फॉर शाजिया अब्बासी। जी जनाब, उसका चैनल आने वाला है, वेलकम करते हैं हम। खैर इस टाइम मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।